और 11 में से कम 50-50 हो ही जाएगा दोनों पार्टी में। सरकार बनाइएगा तो जनता चाहेगी वो बनाएगी, हमारे चाहने से तो सरकार नहीं बनेगी। ये 35 साल की सरकार जो अभी गुजर रही है, चचा भतीजे की, इन लोगों ने नाश कर दिया। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो है विकास का काम नहीं हुआ, यहाँ विकास के नाम पे लूटा गया। क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल रहा है हमारे स्थानीय विधायक महोदय का, वो संतोषजनक नहीं रहा है। विजेंद्र चौधरी ने वोट मांगा था कि मैं ये निकासी कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला यहाँ की जनता को। नमस्कार, प्रणाम, मैं धनंजय। भारत 24 के खास कार्यक्रम बेबाक बबुआ में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर में मौजूद है। मुजफ्फरपुर आप लोग सब जानते हो कि यहाँ की लीची काफ़ी पसंद करते हैं, सभी जगह विदेशों तक अब लीची जाने लगी है। और ये एक ऐसा सिटी है जहाँ पे अगर माना जाए तो एक तरह से राजाओं का भी गढ़ रहा करता था किसी समय। और उस सिटी में क्या विकास हुए हैं, सरकारें आई, सरकारें बदली, किन सरकारों ने अच्छे काम के विधायक बने हैं या ये लोग बदलाव चाहते हैं, मुजफ्फर की जनता से हम जानेंगे और जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे कि क्या विधायक और सरकार के कामकाज से कितना लोग प्रभावित है, क्या उनकी सरकार को पुनः 14 तारीख को बिठाएंगे गद्दी पे या फिर बदलाव की मूड में है। ये हमारे साथ जनता है, यहाँ पे कुछ लोग चाय पे पी रहे थे तो सोचा मैंने इन लोगों से ही बात कर लूँ और इन्हीं लोगों से जान लूँ कि नीतीश की सरकार ने, नीतीश और एनडीए की सरकार ने कामकाज कैसा रहा या फिर आरजेडी की ओर बदलाव देखते हैं, इंडिया गठबंधन की ओर बदलाव देखते हैं। क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करना शुरू कर दिया, अपने अपने वादे कर रहे हैं और वादे करते हुए लुभाने की कोशिश कर रहे जनता को, चाहे महिलाओं हो या फिर युवा हो, तमाम मुद्दे हावी हैं अभी। और एक एक करके मुद्दे की जानकारी लेंगे, बात करेंगे। सर, आपके शहर आए हुए हैं, यहाँ 11 विधानसभा सीट है, 50-50 का चांस रहता है दोनों में। इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा, माहौल बदला हुआ है और 11 में से कम 50-50 हो ही जाएगा दोनों पार्टी में। और इसके साथ विकास कुछ उतना हुआ नहीं, आधा हुआ आधा नहीं हुआ। लोग विकास की ज़रूरत है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई दवाई की ज़रूरत है। दूसरे नंबर क्या कि शिक्षा, बेरोजगारी बहुत है। अब तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं कि मैं हर घर से एक नौकरी दूंगा। 17 महीने में 5 लाख की नौकरी दिया है। अब इसकी वादा पूरा होगी कि नहीं होगी ये भगवान भरोसे है। क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। किसकी सरकार बनाइएगा? अब तो जनता चाहेगी वो बनाएगी, हमारे चाहने से तो सरकार नहीं बनेगी। वोट तो करिएगा। वोट करेंगे, वो गुप्तदान है मेरा। बिहार में बताइए कि कोई भी अभी जैसे कि जन सुराज बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो बदलाव कर देंगे। बिहार में क्या बदलाव कर देंगे? इतना पॉपुलेशन है, बोल रहे थे कि छठ के बाद हम नहीं जान देंगे। अगर उनमें कोई खूबी है तो एगो खूबी कर कर यहाँ बिहार में कोई भी रोजगार या फैक्ट्री बैठा कर दिखा दें तो जन सुराज का सब समर्थक हो जाएगा। अभी एक बार युवाओं का सरकार तेजस्वी सरकार होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं? हाँ, मौका देना चाहते हैं? एकदम जरूर। युवाओं के लिए युवा की सरकार होना चाहिए, वो तेजस्वी सरकार है। बिहार के युवाओं नहीं चाहते हैं कि 9वीं पास को अपना कमान सौंपे। हम सभी युवाओं को ये भरोसा है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर। बिहार के युवा चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। बोल तो रहे मौका देना चाहिए, युवा की सरकार बनाइए। 9वीं फेल को अपना सरकार बनाने का कर्तव्य नहीं बनता है युवाओं का। सरकारी नौकरी कर देंगे घर घर। ये तो भाई साहब आप स्वाभाविक देख रहे होंगे कि जो जमीन देगा उनको नौकरी मिलेगा। इनके पिता के कार्यकाल में, इनके माता के कार्यकाल में आपको देखने का मौका मिला है। और अभी हाल में ही चार्जशीटेड फाइल हुआ है उन पे IRCTC घोटाला का। तो क्या बिहार का बाहर करेंगे वो आप तो बेटर जानते हैं। क्या लग रहा है, युवा है, बदलाव है कि सरकार ठीक काम कर रही है? सरकार ठीक काम कर रही है। सड़क का निर्माण की है, डेवलपमेंट हुआ है, घर घर जाके काम हुआ है, नल जल योजना का काम हुआ है। जो पानी लेने तो नल जल योजना नल है लेकिन पानी नहीं है। बिल्कुल है, कैसे नहीं है, मेरे यहाँ है। हर मोहल्ला में पाइप जा रहा है, हर मोहल्ला में काम हो रहा है। कैसे काम नहीं हो रहा है? हर जगह काम हो रहा है। महिला को पैसा मिल रहा है, समृद्धि योजना है, आपको उत्थान योजना है। हर योजना का तो लाभ मिल ही रहा है। 1100 रुपया का लाभ मिल ही रहा है। 400 से 1100 किया गया है। सामाजिक कार्य भी देखा जा रहा है। हर प्रकार से आपको स्तर बना ही दिया गया है। युवा तो खुश है नीतीश की सरकार से, क्या लग रहा है? ऐसा पूरे बिहार में अभी प्रलोभन का दौर चल रहा है।
जिन लोगों ने 35 साल से इस बिहार को नाश किया, 15 साल तक एक वैसी पहली टीम गुजरी है जो हथियार दिखा दिखा के बिहार को लूटने का काम किया, और उसके बाद 20 साल जो चली टीम, उनके अफसरशाहों ने कलम भिड़ा भिड़ा के इस बिहार को लूटने का, बर्बाद करने का काम किया। तो ये 35 साल की सरकार जो अभी गुजर रही है, चचा भतीजे की, इन लोगों ने नाश कर दिया है। सबसे खुशी उस वक्त हम लोगों को महसूस हुआ था कि जब 100 स्मार्ट सिटी में हमारे शहर मुजफ्फरपुर का नाम आया था, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे ये शहर का जो कवाड़ा हुआ है, आप चल नहीं सकते हैं। बरसात में अगर आप आए होते तो कहीं आप भी गिर के हॉस्पिटल पहुंच गए होते, इतनी बुरी हालत है। बहार ही बहार है और नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने महिला को रोजगार दिया, महिला को नौकरी दिया, युवा के भी नौकरी दे रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो है विकास का काम नहीं हुआ। यहाँ विकास के नाम पे लूटा गया, विकास के नाम पे बुर्बक बना के यहाँ से वोट लिया गया। अब मुजफ्फरपुर ने एक अपना विचार बनाया है कि एक नया युवा साथी को लाना है। ठीक है, पर्टिकुलर आपने मुजफ्फरपुर की बात की, लेकिन 11 सीटें हैं, 11 सीटों में क्या लग रहा है? 11 सीटों में 2 से 3 सीट आरजेडी की आएगी, नहीं तो एनडीए की आएगी। इतना बहुमत, बिल्कुल काम वाम हुआ है पूरा? बिल्कुल काम तो काम आप बोल रहे हैं हुआ है, फिर बोलते हैं बदलाव वो चाहिए, फिर काम कैसा हुआ? मुजफ्फरपुर में मैंने कहा बिहार में बहार ही बहार है, लेकिन बाहर है तो बिल्कुल। और वहाँ रोजगार भी है, वहाँ नौकरी भी है और सभी चीज है। शहर की स्थिति तो लगभग ठीक ही है मोटा मोटी, लेकिन चूंकि 5 साल का जो कार्यकाल रहा है हमारे स्थानीय विधायक महोदय का, वो संतोषजनक नहीं रहा है। ये जनता भी जानती है। एक बारिश में यहाँ का पोल खोल के रख देती है, जिसके लिए विजेंद्र चौधरी ने वोट मांगा था कि मैं ये निकासी कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला यहाँ की जनता को। ये आप लोग भी मीडिया के बंधु इस बात से भली भांति अवगत हैं, जो देखते होंगे कि अगर 1 घंटा बारिश होता है तो शहर का पोल खोल के रह जाता है। खास में तो कोई कमी नहीं है। लीची अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ मुजफ्फरपुर में, और यहाँ की लीची भी एक्सपोर्ट भी होती है। ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। अमेरिका, ये स्विट्जरलैंड, सब जगह जाती है यहाँ की लीची, जूस बन के चाहे जो कुछ भी बन के। यहाँ की लीची पहली बार प्रधानमंत्री के यहाँ भी जाती है, राष्ट्रपति के भी यहाँ जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। काम वाम हुआ है कि फिर ऐसे एक ही सरकार को बैठाइएगा गद्दी में 14 तारीख को? देखिए, हम लोग तो कहे कि एनडीए की सरकार जो है वो पहले भी थी और इस बार भी आ रही है, इसमें कहीं संकोच नहीं है। तरफा है कि फाइट है? 225 सीट पर हम अभी भी दावा कर रहे हैं कि 225 पर एनडीए 225 से 224 नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस है। और जहाँ तक जनसुराज की पार्टी की बात है, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि वो एक जो आंकड़ा होता है वो 10 भी पार नहीं कर पाएगी। समझ में ये नहीं आता है कि चुनाव के समय इतनी पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ने आती क्यों है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है, कोरोना आई है, कौन आया था? तूफान अभी आया, कौन आ रहा है? बाढ़ अभी आया, कौन आता है? ये लोग कहाँ से आते हैं? हवा ये लोग बातें करते हैं। मुखिया बिहार के नीतीश कुमार है, पुनः मुख्यमंत्री वही बनेंगे पूर्ण बहुमत के साथ। मैं आपके कैमरा पे कह रहा हूँ, 43 सीट उनको भी है ना, 70 से 75 सीट इस बार इसको आने जा रही है। अगर शराबबंदी नहीं होती, ये भी एक हकीकत है, ये काला कानून है, तो 90 से 95 सीट लेके आते। शराबबंदी से नाराज है? बहुत नाराज है। उनके बंदी से नाराज नहीं है, जो प्रशासनिक कार्य खेला हो रहा है ना, उससे पब्लिक नाराज है। अंदर अंदर सब चल रहा है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सरकार का कामकाज बोलते हैं बहुत अच्छा है, फिर भी बोल रहे हैं अंदर अंदर खेला हो रहा है। अच्छा, आप परिवार के मुखिया है, आपसे क्या हर डिसीजन आपका सही है, जिससे आपका बाल बच्चा, आपका घर का लोग खुश रहेगा? कोई ऐसा निर्णय हो सकता है जिससे आप नाखुश हो सकते हैं, लेकिन परिवार के मुखिया को नहीं बदल सकते हैं आप। 2 बातें मैं रखूंगा आपके सामने। एक तो यहाँ गठबंधन जो है उसकी टीम के हालात को आप समझे। बिहार के अंदर टोटल 243 सीट है और ये लोग 254 सीट पे लड़ रहे हैं। अब आप बोलिएगा 243 254 कैसे हो गया? तो 11 जगहों में ये लोग फ्रेंडली मैच लड़ रहा है। जहाँ कांग्रेस लड़ रही है वहाँ राजद भी लड़ रहा है, जहाँ राजद लड़ रहा है वहाँ सीपीआई भी लड़ रहा है। तो 243 को 254 सीट इन लोगों ने कर दिया, वो तो महागठबंधन की है ना, महागठबंधन। और रही बात ये जो अभी बता रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में, तो हम लोग तो अभी यहाँ निर्दलीय हैं, लेकिन पीके के बारे में इतना बता दें, वो बिहार का वैसा मर्द का बच्चा आया है जो सबको हिला के रख दिया है। 3 साल का अपना कमाई का 241 करोड़ सामने रख दिया, जिसमें से
लिखित रूप से है कि 30 करोड़ रुपया उसने जीएसटी भरा है। क्या लग रहा है इस हमको कुछ पर? नहीं बताइए ना, वोट तो करिए। हम वोट के समय वोट गिराते हैं बस। वोट गिराते हैं, सरकार किसका बनाइएगा? सरकार किसी का नहीं बनाएंगे, वो वोट देंगे। कैंडिडेट जाने जीतेगा कि हारेगा उसका ठिकाना हम थोड़े लिए हुए। काम हम देख के जी दीजिए नहीं, कुछ कोई मतलब नहीं, अपना काम हम करते हैं। नेता व्यवसायी है, वो अपना काम करता है, अपना काम करते हैं। हमारा काम होता है 1 सेकेंड, हम 2 चीज कहते हैं। वोट गिराने का काम बस जिस समय जाएंगे बटन टिपना है। जो सोचे हुए गुप्त मतदान है भैया, हम किसी का न लिए हैं, ना आपका अपना धंधा है। नॉमिनेशन आपकी यहाँ पर लड़िए, सब आता है, ठीक है, शुभकामना साथे है, आशीर्वाद साथे है, भगवान करें, आप तरक्की कीजिए। हम नाराजगी काहे है? कोई नाराजगी नहीं है, हम न्यूट्रल है, अपना काम करते हैं। सरकार तो आपका एक वोट से भी बनता है, एक वोट से गिरता है। क्या मतलब है भाई, नेता अपना काम करता है, अपना काम। हम आम जनता है, एक वो सोचते हैं वोट के दिन वोट डालते हैं। जनता इसलिए बिहार में काम हुआ है। आप तो दोनों बहुत सरकार काम हो रहा है, लेकिन और देश की और राज्य की तुलना में कम हो रहा है। विकास तो हो ही रहा है। मुजफ्फरपुर की जो जनता है उनसे आपको राय पहुंचाएं। यहाँ 11 विधानसभा सीट है, 6 तारीख को मतदान है। हम भी यही अपील करें कि आप अपना मतदान वोट जरूर करें और सरकार बनाने में भागीदारी बनाएं, क्योंकि आपका अधिकार है। आम जनता का जो मुद्दा है, एक तरह से शहरी सिटी है, यहाँ पे 11 विधानसभा सीट है, 50-50 की लड़ाई होती है। जो वर्तमान स्थिति देखा जाए तो इस बार मामला टाइट लग रहा है। जो जनता ने बताया कि एक तरफा लड़ाई नहीं है, शहर में जो काम होने चाहिए वो काम मुख्यतः पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। सर, जो विधायकों का चेहरा होना चाहिए, कैंडिडेटों का भी चेहरा अपने तरीके से दिया गया, जिससे नाराजगी भी जाहिर की है। आपको हम दूसरे विधानसभा कल आपको लेकर चलेंगे, दूसरे जिला लेकर चलेंगे, वहाँ की जनता का क्या राय है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है, वो रूबरू कराएंगे। तब तक हमें हमारे सहयोगी अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।